ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 11, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सो आपको वर्ड दिया गया है परम्यूटेशन, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है कि परम्यूटेशन को आप कितने टाइप से अरेंज कर सकते हैं। पहली कंडीशन, वर्ड स्टार्ट विथ पी एंड एंड विथ एस। तो हमें मालूम है कि भाई सबसे पहले लेटर काउंट कर लो, कितने लेटर। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, देयर आर 11 लेटर, ठीक है। कितने लेटर से? देयर आर 11 लेटर्स। ये तो पहली बात होगी। हाँ, परम्यूटेशन से लिखा है क्या? तो फिर 12 लेटर हो गए। अगर परम्यूटेशन से लिखा है तो 12 लेटर हो गए। अब रिपीटेशन की बात कर लेते हैं। आपको यहाँ कोई लेटर रिपीट होता हुआ दिख रहा है? ऑफ कोर्स मुझे दिखा रहा है। मैं रिपीटेड लेटर की बात करूँ तो रिपीटेड लेटर में मुझे दिख रहा है टी। टी कितनी बार रिपीट हो रहा है बताएं मुझे? इसमें मुझे टी 2 टाइम्स रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ए हो रहा क्या? नहीं हो रहा है। पी हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। और कोई लेटर रिपीट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। ओनली टी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो वर्ड स्टार्ट विथ टी एंड एंड विथ एस। तो टोटल अगर 12 लेटर है तो जो पहला लेटर है वो पी के साथ इंगेज होगा और जो लास्ट लेटर है वो एस के साथ इंगेज होगा और बीच में आपके 10 लेटर्स रह जाएंगे, ठीक है। सो अगर आप देखें तो पी को अरेंज करने के कितने टाइप होंगे? एक ही टाइप होगा, क्योंकि आपके पास एक ही पी है और एक पी को यहाँ अरेंज करने का एक ही टाइप होगा। एंड आप मुझे बताएं एस को अरेंज करने का कितना टाइप होगा? एक ही टाइप होगा। आपके पास एक ही एस है और एक को इस पोजीशन पे रखने का एक ही टाइप होगा। एंड अब आपके पास बीच में कितने लेटर है? 10 लेटर है। रिमेनिंग 10 लेटर को अरेंज करने का टाइप कितना होगा? 10 फैक्टोरियल। बट आपको ये देखना पड़ेगा कि रिपीट कितने हो रहे हैं। 10 लेटर्स को अरेंज करने के 10 फैक्टोरियल हो गए, बट आपका टी जो है 2 बार रिपीट हो रहा है, तो आपको यहाँ पर 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना। बस जस्ट इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वर्ड स्टार्ट विथ पी एंड एंड विथ एस सॉल्व हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो 10 फैक्टर हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इंटू में 1। देखो एंड जहाँ भी आता है वहाँ हम इंटू का इस्तेमाल करते हैं, एंड और जहाँ भी आता है वहाँ हम प्लस का इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया इस चैप्टर में कि ये चैप्टर लॉजिकल है और लॉजिक 2 होते हैं। मेनली 2 लॉजिक वी विल यूज इन दिस चैप्टर एंड द फर्स्ट लॉजिक इज एंड एंड सेकंड लॉजिक इज और। एंड का मीनिंग हम सभी जानते हैं। जैसे मेरी क्लास में मैंने 2 स्टूडेंट को कहा कि स्नेहा एंड कृतिका गो टू द ऑफिस, तो इसका मतलब स्नेहा और कृतिका दोनों को ऑफिस जाना है। एंड मैंने अगर एंड ऑपरेटर लगाया तो दोनों को जाना है। और अगर मैंने कहा स्नेहा और कृतिका, या तो स्नेहा या कृतिका ऑफिस जाएगी, तो दोनों नहीं जाएंगी, एक जाएंगी। तो इनको इस लॉजिक को समझना है कि कहा क्या गया, व्हाट इज़ द मीनिंग। तो हमारे पास जब भी इस मैथमेटिक्स में एंड ऑपरेटर आता है तो हमें इनटू साइन का यूज़ करना पड़ता है मैथमेटिकली, और के लिए हमें प्लस का यूज़ करना पड़ता है। कभी कभी हम इसके लिए एंड के लिए इंटरसेक्शन और के लिए यूनियन का इस्तेमाल भी करते हैं। इस चैप्टर में, इन दिस कंप्लीट चैप्टर, आपको ये लॉजिक अक्सर यूज़ करना पड़ेगा। तो हमारे पास यहाँ पर P हो गया, S हो गया, तो हमने वर्ड अरेंज किया, फिर हमने ऑपरेटर कौन सा लगाएंगे? एंड। इसके बाद हमें ये भी करना है, एंड इसके बाद हमें ये भी करना है, इसलिए हमें यहाँ एंड ऑपरेटर लगाना पड़ा। बस इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। हम इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं और हमारे पास आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इसका आंसर क्या मिलेगा? व्हाट विल यू गेट द आंसर फॉर द आफ्टर मल्टीप्लिकेशन? इसका आंसर आपको मिलेगा, सॉल्व करके देखिए यार, 1814400। 1814400 विल बी द आंसर। आप करके देख लीजिएगा। एंड इसका सेकंड वाला पोर्शन देखिए। सेकंड क्या है आपके पास में? वोवेल्स आर ऑल टुगेदर। वोवेल्स हमेशा साथ में आए, तो कैसे देखते हैं? अब यहाँ पर सर्च करते हैं वोवेल्स कितने हैं। वोवेल सर्च करो रे भाई मेरे साथ। एक तो ये रहा वोवेल ई, दूसरा कौन सा है? यू, तीसरा कौन सा है? चौथा कौन सा है?
देखो ओ, बस इतना ही है। आई ए ई आई ओ यू, इन 5 में से कोई भी हो तो ये वॉवल्स है, आप सभी जानते हैं। आई एम नॉट इंग्लिश टीचर, आई एम मैथमेटिक्स टीचर, बट इट्स अ फंडामेंटल, आपको याद होगा। ई यू ए आई ओ, ये 5, ये हमेशा एक साथ में आना चाहिए। तो मेरा कहना ये है कि अभी ये आपके पास 12 लेटर थे, तो इन 12 को आपने 12 अलग अलग चेयर पे बिठाया था। ये कॉन्सेप्ट्स में सिखाता ही हूँ सभी को कि हम इनको अलग अलग चेयर पे बिठा दें समझने के लिए। अब आपसे कह दिया है कि आप जितने भी वॉवेल है सबको साथ में बिठाएं, तो सारे वॉवेल के लिए एक कुर्सी लगा दो। तो कौन कौन से एक कुर्सी पे कौन कौन बैठने वाले हैं? एक चेयर पे ई, फिर यू, फिर ए, फिर आई और फिर ओ। अब रिमेनिंग आपके पास 12 थे, 12 में से 5 तो यहाँ सेट हो गए, बचे कितने? 7। तो 7 के लिए आप फिर से अलग अलग क्या बना दीजिए? चेयर बना दीजिए। ये लो चेयर सेट कर दी, 3 3 6 और ये 7 डिफरेंट चेयर सेट कर दी। अब क्या होगा? अब आपके पास टोटल चेयर कितनी? टोटल 8 है। अब आपको 8 को अरेंज करना है, तो आपको 8 को अरेंज करना है, तो 8 को अरेंज करने के टोटल टाइप कितने हो जाएंगे? 8 फैक्टोरियल हो गए। एंड और क्या करना है? अरे ये भी तो आपस में भिड़ेंगे, ये कहेंगे कि मैं अपनी जगह बदलूं, मैं अपनी जगह बदलूं, मैं अपनी जगह बदलूं, तो ये चारों भी तो अपनी जगह बदलेंगे, तो क्या आ जाएगा? 4 फैक्टोरियल। करेक्ट है? हैं? करेक्ट है? नहीं है, टी 2 बार रिपीट हुआ ना, तो आपने ये जो जलाया था इसके डिवाइड में 2 फैक्टोरियल करना पड़ेगा, और ये 5 थे, ये पांचों अपनी जगह अरेंज करेंगे तो 5 फैक्टोरियल। बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। यहाँ बीच में एंड ऑपरेटर लगा है, तो 5 फैक्टोरियल एंड की जगह इनटू 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट थर्ड कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, देयर आर 4 लेटर बिटवीन पी एंड एस। पी और एस के बीच में 4 लेटर होना चाहिए। तो मेरे पास टोटल 12 लेटर है, परम्यूटेशन में हमने अभी देखे थे। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पी और एस के बीच में 4 लेटर होना चाहिए। तो पहला तो मैंने पी यहाँ रख लिया, 1 2 3 4 लेटर छोड़ के एस रख दिया। दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा केस ये हो सकता है कि पी को एक घर आगे खिसका दिया। अभी 1 2 3 4 यहाँ पर आपने रख दिया और फिर एस आ गया। तीसरे केस में क्या हो सकता है? पी को एक घर और आगे खिसका दो, ये लो पी को एक घर और आगे खिसका दो। अभी 1 2 3 4 लेटर यहाँ आ गए और एस आपका यहाँ आ गया। फिर आप और एक और घर आगे खिसका दो, क्या खिसकाते जाओ जब तक खिसक सके, ठीक है। तो 1 2 3 4 यहाँ आ गया, यहाँ फिर कौन आ जाएगा? एस। फिर एक घर और आगे खिसका दो, अच्छा यहाँ खिसका दिया, तो फिर 1 2 3 4 छोड़ के फिर एस आ जाएगा। फिर एक घर आगे खिसका दो, ये यहाँ खिसक के आ जाएगा। फिर 1 2 3 4 छोड़ के यहाँ फिर से क्या लगा दो? एस। फिर एक घर आगे खिसका दो, अच्छा फिर यहाँ कौन आ जाएगा? एस। फिर एक घर आगे खिसका दो, अच्छा अब कैसे खिसका दो? आप कैसे खिसका दो? आप थोड़ी खिसकेगा, 12 लेटर पूरे हो गए, एस तो बाहर ही चला जाएगा। मतलब टोटल कितने टाइप हो गए? 7। कितने टाइप हो गए? 7 तरीके से आपने जमा दिया कि पी और एस के बीच में 4 लेटर आ जाए। बट क्वेश्चन में ये कभी नहीं कहा गया है कि पी आगे रहेगा एस पीछे रहेगा। ऐसा कहा है क्या? क्वेश्चन में कहा है कि रमेश और सुरेश के बीच में उनके पापा होने चाहिए, पापा। पर उनने ये नहीं कहा कि रमेश दाएं होना चाहिए कि सुरेश बाएं होना चाहिए। तो सुरेश और रमेश के बीच में पापा है, तो ये सही नहीं है क्या? पहचानते हो रमेश सुरेश को? डेयरी मिल्क नहीं, स्टार, 5 स्टार। पिताजी की पतलून एक बिलांग चोटी कर दे, है ना। उदाहरण दे रहा हूँ, 3 एडवर्टाइज आए थे, बहुत फेमस है। तो रमेश और सुरेश के बीच में पापा होने चाहिए, पर ये कहाँ कहा कि रमेश आगे होना चाहिए सुरेश पीछे होना चाहिए? तो आपके क्वेश्चन को ध्यान दो, उन्होंने क्या कहा है? देयर आर 4 लेटर बिटवीन पी एंड एस। उन्होंने ये थोड़ी कहा कि पी आगे होना चाहिए एस पीछे होना चाहिए। तो 7 तो ये हो गए, और इसको अगर घुमा दो तो 7 और हो गए। टोटल कितने हो गए? 14। मतलब अब मुझे बताओ टोटल टाइप्स टू अरेंज पी एंड एस। पी एंड एस को अरेंज करने के कितने टाइप हो गए टोटल? 14। 7 + 7 एंड टोटल उठा ले जाने से टोटल टाइप्स टू अरेंज। अब कितने लेटर बचे तुम्हारे पास? कितने लेटर बचे रे भाई?
क्यों 2 गए ना 12 में से, रिमेनिंग 10 लेटर, रिमेनिंग 10 बचे हुए लेटर को अरेंज करने के टाइप कितने होंगे, इस 10 फैक्टोरियल। क्या सही है, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल नहीं करना पड़ेगा। अरे भूल गए, टी रिपीट हो रहा ना, तो 2 डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप ये भी करोगे और ये भी करोगे, तो टोटल टाइप्स कितने हो जाएंगे, टोटल टाइप्स तो मेरे हिसाब से हो जाएंगे 14 एंड 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा।